बना दो कि मैं भी खा सकूं, मेरा कुटुंब भी खा सके, और मेरे द्वार पर, मेरे घर पर अगर कोई साधु संत आ जाए, मेहमान आ जाए, तो वो कभी मेरे दर से भूखा ना जाए। और यही पैगाम आज की तारीख के अंदर आप मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पूरा हिंदुस्तान घूम लें, किसी भी मजहब के अंदर चले जाएं, मुसलमानों के मज़ाहिब के अंदर आएं, मस्जिदों में आएं, दरगाहों पे आएं, सिखों के आप गुरुद्वारों में जाएं, हिंदू भाइयों के मंदिरों के अंदर जाएं, ये जो बात संत कबीर दास ने अल्लाह से अर्ज करते हुए कहा था कि इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भूखा ना जाए। आप आज की तारीख में अजमेर शरीफ जाइए, अल्लाह की इज्जत की कसम सदियां गुजर गई है, मेरे ख्वाजा वो ख्वाजा है कि जीते जी बगैर जात पूछे जो भी आपकी चौखट पे आया है पेट भर के खिलाया है, और सदियां गुजर गई है, आज भी उनका लंगर चलता हुआ नजर आता है। अजमेर छोड़े, आप मुल्क हिंदुस्तान के सूफीज़म इस्लाम को देखे, आप हुजूर कुतुब आलम के द्वार पे आए हैं, इस पवन धरा पे आए हैं, आप जलसा छोड़े, आप जलसा के सिवा किसी और दिन में आए, इनको आपको लगेगा कि कुतुब आलम का जो लंगर है सिर्फ जलसा के दिन नहीं चलता है, ये लंगर 365 दिनों तक यूं ही चलता रहता है। और इस लंगर पर, कुतुब आलम के लंगर पर सिर्फ बैठ के खाने वाला मुसलमान नहीं होता है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें सिख भी है, सारे मजहब यहाँ आते हैं और एक पैगाम मिलता है कि ये सूफीज़म इस्लाम एक इंसानियत का पैगाम देता है, इंसानियत सिखाई जाती है, और इन्हीं खानकाहों से तालीम का पैगाम दिया जाता है, शिक्षा का पैगाम दिया जाता है। आज हमारे मंच पर बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं, आप जानते होंगे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल कोट करके अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा, आज भी मुल्क हिंदुस्तान जिसके नाम पर नाज करता है, जिसके नाम पर हर भारतवासी को फख्र होता है, और जब उसका नाम आता है हर हिंदुस्तानी अपना सर ऊंचा करता है। मैं कसम के साथ कहता हूं, ये मेरा दावा है और साबित भी होता है कि मुल्क हिंदुस्तान को अगर किसी ने अमेरिका के सामने आंखें दिखाने की ताकत दी है, चाइना के सामने आंखें दिखाने की ताकत दी है, और अदर कंट्रीज के सामने आंखें दिखाने की ताकत दी है, तो उस शख्स का नाम, उस व्यक्ति का नाम, उस महान पुरुष का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, जिसके नाम को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने दिल में बसा करके रखता है। और सुने, वो एपीजे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े विद्वान मौजूद है यहाँ पर, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात कहना चाहता हूँ। वो एपीजे अब्दुल कलाम, अल्लाह माफ करे, अब दूसरों की बातें छोड़े, वो एपीजे अब्दुल कलाम जब दुनिया से जाता है, कोई भी इंसान दुनिया से जाता है तो अपने पीछे हजारों बीघा जमीनें छोड़ता है, बड़े बड़े बिल्डिंग छोड़ता है, प्लॉट छोड़ता है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ता है, लेकिन वह हिंदुस्तान के शेर, हर हिंदुस्तानी चाहे मुसलमान हो चाहे गैर हो। और एक बात कहता चलूं, आज ऐसे पुरफितन दौर के अंदर हमारे हिंदू भाई भी हैं, लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है, मुसलमान हो के हिंदू हो, सारे सर झुका करके नाम लिया करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का। जब मौत हो गई, मुल्क हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रहे, उनका तड़का देखा गया, उनकी मीरास देखी गई, तो चंद कपड़ों की जोड़ियां है और अलमारी में किताबें रखी है, इसके सिवा कुछ नहीं। और उनकी जब मौत का वक्त करीब आया तो वो नसीहत करते हैं, एक वसीयत करते हैं, और वो वसीयत सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान को नहीं, एक हिंदू को नहीं, एक सिख को नहीं, एक ईसाई को नहीं, हर हिंदुस्तान वासी को वो एक वसीयत और नसीहत करते हैं। और खासकर उनकी ये वसीयत आखिरी बात दिल्ली तक पहुंचाई जाती है। वो दिल्ली के बड़े बड़े मेंबरान, लीडरान, पॉलिटिकल हजरात तक अपनी बात कहते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में अगर किसी बड़े नेता की मौत होती है तो शौक मनाया जाता है। और शौक में क्या किया जाता है, मुल्क का झंडा आधा झुका दिया जाता है, ध्वज को आधा झुका दिया जाता है, और उसके शौक के अंदर कॉलेजों की, स्कूलों की एक दिन की
2 दिन की 3 दिन की छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन सुनो, हमारा एपीजे अब्दुल कलाम वो एपीजे अब्दुल कलाम था कि मौत से पहले उसने ये वसीयत की कि ऐ हिंदुस्तान के वासियों, ऐ हिंदुस्तान को चलाने वालों, सुनो, जब मेरी मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, तो मेरे आदर के अंदर ध्वज ना झुकाना, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए किसी कॉलेज की, किसी स्कूल की, किसी यूनिवर्सिटी की छुट्टी ना रखना। पूछा गया क्यों? तो आप कहते हैं अगर मेरे मरने पर छुट्टी रख दी गई तो मुल्क हिंदुस्तान के इतने हजार लाख करोड़ बच्चे तालीम से पीछे रह जाएंगे, एक दिन की उनकी तालीम छूट जाएगी। अब सोचो, हमारे मुल्क के ऐसे विद्वान महापुरुष लोग जो तालीम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि अपने बादशाह की छुट्टियों तक को बंद करवा रहे हैं, उनका पैगाम हमें कहाँ मिलता है? उनका पैगाम हमें आज ऐसी दरगाहों पर, ऐसी पवन धराओं पर कि जहां पर सारे मज़ाहिब को लेकर के चला जाता है, सारे मज़ाहिब को एक साथ लेकर के चला जाता है। सभी हजरात खड़े हो जाएं और रास्ता बना दें। मेहरबानी करके जो अल्लाह गेट के ऊपर खड़े हैं वो प्रोग्राम करने के लिए नसीब ले जाए, या गेट के ऊपर भीड़ करके खड़े ना रहे, प्रोग्राम करने के लिए गेट के अंदर नसीब ले जाए। सामान के लिए या मेहमानों के लिए आई हुई गाड़ी है, उसको जल्दी से बुलाकर अपना काम करके रास्ते की गाड़ी को ले जाए। बैठ जाए सभी हजरात। जो हजरात वो जो गेट पर खड़े हैं, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी, शहजादा है मुर्शिद आजम राजस्थान यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान विद्वान और बड़े देश के लोग यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कह रहा था कि ये हमारी जो खानकाह है, इस्लाम जिस विचारधारा को फॉलो किया जाता है इस्लाम के अंदर, इंसान का मजहब क्या है, इंसान का धर्म क्या है, इंसान का मजहब, इंसान का धर्म, उसकी विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? अल्लामा इकबाल का आप सभी एक शेर जानते होंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर ना हक के लिए ना हक पर उठे शमशीर तो शमशीर भी फितना। अल्लामा इकबाल कहते हैं बेकसूर पर अगर तलवार उठती है तो तलवार भी फितना। फिर आगे कहते हैं अरे शमशीर ही नहीं, ना हक पर उठे शमशीर तो शमशीर फितना, शमशीर ही नहीं नारे तकबीर भी लगे तो नारे तकबीर भी फितना। ना हक पर अगर कोई तलवार उठाता है वो तलवार फितना है। और अल्लामा कहते हैं कि तलवार उठाकर ना हक को मारा जाए, फिर अगर नारे तकबीर भी लगाया जाए तो वो नारे तकबीर भी फितना है। इस्लाम एक सूफीज़म मजहब है और इस्लाम हमें कहाँ मिलेगा? इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को पहचानने के लिए हमें आना पड़ेगा हुजूर कुतुब आलम की दरगाह पर। इस्लाम को जानने के लिए हमें अजमेर मोहल्ला ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में जाना पड़ेगा। आज इस्लाम को समझने के लिए, मजहब इस्लाम को समझने के लिए हम लोगों को बुजुर्गों के पास में जाना पड़ेगा। और यही मिसाल मैं देता चलूं, हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई जिनकी सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, महापुरुषोत्तम श्री राम के बारे में मैं बताता चलूं कि महापुरुषोत्तम श्री राम ने सारी जिंदगी अपना लिबास, आज जो पवित्र माना जाता है हिंदू मजहब के अंदर, वो लिबास था भगवा पीला कलर। और वही भगवा कलर जो अजमेर मोहल्ला में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पसंदीदा कलर है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, विचारधारा देखें आप। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नारे तकबीर अगर बेकसूर के लिए लगे और उसकी गर्दन काटी जाए तो तलवार भी फितना है, नारे तकबीर भी फितना है। नारे तकबीर का मतलब ये है तू भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी पिला, गरीब की मदद कर, बेवा की मदद कर, मुल्क की खिदमत कर, देश की खिदमत कर, ये है नारे तकबीर का मतलब। लेकिन नादान ने अपनी विचारधारा बदली, लोगों के मारने पर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अल्लामा इकबाल कहते फितना हो गया। महापुरुषोत्तम श्री राम की जिंदगी को देखें, उनका कलर है भगवा। वो कलर प्रतीक है शांति का, मोहब्बत का,
एकता का एक भगवा कलर इस्तेमाल करें तो बंदा बन जाता है, महापुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है, और वही कलर है और एक और इंसान इस्तेमाल करता है, नाम बन जाता है रावण। कलर एक ही है, एक इस्तेमाल करके इंसानियत की खिदमत कर रहा है, लोगों को बचा रहा है। कलर वही है, इस्तेमाल करने वाले की विचारधारा ये है कि धर्म कहता है इंसानियत की खिदमत कर, गरीबों की खिदमत कर। वही कलर ओढ़कर महापुरुषोत्तम श्री राम चले तो फिर इंसानियत की खिदमत करते हैं, और उसी कलर का लिबादा ओढ़ करके अगर रावण धरती पे आए तो लोगों का कत्लेआम मचाए। इसलिए साबित ये होता है कि अपनी विचारधाराएं हिंदू भाई श्री राम से जोड़ के रखें, मुसलमान अपनी विचारधारा, अपने मजहब को समझना, अपने इस्लाम को समझना है तो सबसे पहले इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को परखने के लिए, इस्लाम को जांचने के लिए किसी के पास आने की जरूरत नहीं है। संत कबीर दास ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। जो भी साधु मिले तुम्हें साथ नहीं पूछनी है, साधु से पूछना है तो साधु से ज्ञान की बात पूछा करें। ये पैगाम खानकाहों से, दरगाहों से, सूफी संतों से, मठ से इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। और यहाँ हमारे इस मरकज अकीदत व मोहब्बत मुसलमानों के नक्शबंदिया मठ पर आज जितने सारे ज़ायरीन पधारे हैं, हमारे भाई पधारे हैं, हम खानका की तरफ से कायदे मिल्लत सूफी संत हुजूर पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जीलानी मद्दसुल आली व नूरानी की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का मोस्ट वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और हमारे जो मेहमान मौसम यहाँ मंच पर विराजमान है, हम इनका भी स्वागत करते हैं। ये हमारा मजहब इस्लाम है और सूफीज़म कहता है मोमिन मुसलमान आए तेरे सीने से लगा ले, हिंदू भाई भी आए तेरे सीने से लगा ले। रहना है तो सच्चा मोमिन मुसलमान बन के रह, और मुसलमान वो होता है, मुसलमान कैसा बनना है, मुसलमान बनना है तो मैंने पहले बताया APJ अब्दुल कलाम जैसा बन, मुसलमान बनना है तो अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान बन, मुसलमान बनना है तो अशफाकुल्लाह खां जैसा मुसलमान बन, कि तू मर जाए तेरा नाम मर जाए, तू मर जाए लेकिन तेरा नाम हिंदुस्तान में सदियों तक आबाद रहे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो दूर दराज खड़े हैं वो सभी भाई पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। ये हमारा कौमी एकता का प्रोग्राम इंशाअल्लाह आगे जारी रखा जाएगा, और हमारे जो यहाँ पॉलिटिकल हजरात तशरीफ लाए हैं उनके अनमोल उनकी बातें भी हमें सुनने को मिलेगी। जय हिंद।